जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सारे जर्नलिंग करते हैं, बट तुम नहीं करते हो। हाँ, तुम सक्सेसफुल नहीं हो बट बन जाओगे, मैं भी नहीं हूँ, बट मैं बन सकती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। और उसमें से एक हैबिट है जो कि सक्सेसफुल लोग, जितनी भी सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो लोग करते हैं, जर्नलिंग। आजकल बहुत फेमस हो गई है जर्नलिंग, बट मैं जिस तरीके की जर्नलिंग करती हूँ, और मेरा पहला जो वर्जन था जर्नलिंग से पहले और जर्नलिंग के जो बाद वाला वर्जन था, उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती थी, मेरे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स थे, कोई मुझे कुछ बोल देता था, मैं गुस्सा आ जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, लाइक मैनी थिंग्स दैट कैन ट्रिगर मी। एंड कोई भी मुझे आसानी से मेरा मूड खराब कर देता था। मैं मतलब कि इतनी जल्दी चीज़ों का मतलब ईगो पे ले लेती थी। मैं अपने आप को कुछ नहीं जानती थी कि मैं कब प्रोडक्टिव होती हूँ, कब मैं अनप्रोडक्टिव होती हूँ, मेरा टाइम कैसे मैनेज हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे अपना कोई प्रोग्रेस ही, मेरे कोई पास कोई डेटा ही नहीं अपने बारे में। लाइक आई हैव नो डेटा। If some, just imagine you have a company and you have no data about your company, what employees are doing. Same with me. अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे पास डेटा होना चाहिए अपने आप के लिए कि मैं कब प्रोडक्टिव रहती हूँ, क्या करती हूँ, बट मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे इस हैबिट के बारे में पता नहीं था। ये हैबिट मैं 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, लाइक 6 मंथ से, मतलब कि अच्छे से 1 साल हो गए हैं मुझे करते करते, बट अच्छे से मैंने इसको जाना है इन लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 8 to 6 मंथ में कह सकते हैं। उसी में मैंने इसको अच्छे से मतलब किया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट आई अडॉप्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एज कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कंटेंट बनाते हो तो भी आपको बहुत लिखना होता है, और लिखने का जो एक आर्ट होता है उसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती है, और हमारा ब्रेन स्टोरेज के लिए नहीं बना हुआ है क्रिएटिव आइडियाज को लिखने के लिए। आइडिया जब आया तुरंत लिख दो उसे, दैट्स इट। योर नॉट ब्रेन स्टोर नहीं कर सकता। आइडिया कभी कभी आता है और तुमने उस टाइम पे उसे नहीं लिखा, तो वो आइडिया तुमको दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, वो तुम भगवान ही जाने। सिंपल सा बात है। जर्नलिंग इसलिए नहीं करनी हो चाहिए कि सब कर रहे हैं, बट जर्नलिंग का एक बहुत स्ट्रांग रीजन है करने के लिए। स्ट्रांग रीजन ये है कि ये तुम्हारी मेंटल क्लटर को साफ करता है। जो भी हम लोग ओवरवेलम करते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग, टेंस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये कह सकते हैं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही एक है। मतलब कि मैं नहीं कह सकती सारे प्रॉब्लम का ये परमानेंट सोल्यूशन है, बट ये एक सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का हो सकता है। लाइक अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है, अगर तुम्हें हर्ट होता है, तुम उस पर रिएक्ट कर देते हो, बट अगर तुम्हें पता हो कि तुम किन किन बातों पर रिएक्ट करते हो, अगर मुझे कोई ऐसे बोल देता है तो मैं रिएक्ट कर देता हूँ, मुझे कोई ये बोलता है तो रिएक्ट करता हूँ, लिस्ट तुम्हारे पास रहेगी। ओ, ये सारी चीजें मुझे रिएक्टिव बनाती हैं। ये सारे लिस्ट हैं जो कि मुझे ये पर्सन जो बार बार बोलता रहता है, जो कि मेरा इरिटेट कर देता है, मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरा दिन पूरा बेकार हो जाता है। मैं लिस्ट बना के रखती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे कोई कुछ बोलता है तो मेरा माइंड सोचता है कि अरे यार, मैं तो इस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ ना, और इस वर्क करती है। वो सोचता है तुम्हारे लिए वर्क ना करे, बट मेरे लिए वर्क की है, और मैं वही बता रही हूँ जो कि मेरे लिए वर्क किया है, नहीं जो कि इंटरनेट पे बहुत फेमस है। जर्नलिंग के लिए इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कुछ बहुत एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, या फिर रॉकेट साइंस, कुछ ऐसा नहीं है, बस नॉर्मल चीज है। मेरे पास नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, और शांत सा प्लेस होना चाहिए जहां पर तुम बैठ के बस लिखो। मैं पर्सनली जर्नलिंग अधिकतर सोते वक्त पहले बेड पे कर लेती हूँ, कभी कभी टेबल चेयर, कभी भी जहां पर भी कंफर्टेबल हो वहां पर करो जर्नलिंग। बट एक प्लेस होनी चाहिए, किसी क्योटिक जगह पे जर्नलिंग करने मत लग जाना। ओके, सो मेरा जो पहला वाला वर्जन था, जो कि जर्नलिंग नहीं कर रहा था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता था, वो कंफ्यूज था, उसके पास क्लैरिटी नहीं थी। और जर्नलिंग करते ही उसके पास अपने बारे में डेटा आना शुरू होता है। ओ, मैं ये करता हूँ, ओ मैं ऐसे रहता हूँ, यार मैं इस बात पे कुछ ज्यादा रिएक्ट कर देती हूँ, यार मैं कुछ इस बात पे ना, मैं कुछ ज्यादा ही किसी को ज्ञान देने लग जाती हूँ, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए, उस सामने को चाहिए भी नहीं उस चीज के लिए। और या तो मैं कुछ ज्यादा ही एंगर हो जाती हूँ, या फिर हैप्पी हो जाती हूँ, ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। कुछ भी तुम्हारा, एक तुम्हारा डेटा होगा तुम्हारे, जो कि तुम्हारे बारे में बताता होगा कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। और आप अपने बारे में जानना, ये जब आप लिखोगे, लिखने से क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आप करते हो कि अच्छा ये मैंने ऐसे किया। अब जर्नलिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं कि यू कांट डिनाई इट।
आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जर्नलिंग एक बेकार हैबिट है, या फिर बेकार हैबिट भी नहीं कह सकते, कोई इसको डिनाई कर ही नहीं सकता है, इतनी अच्छी हैबिट है ये। लाइक मेरा जो पहला वर्जन था वो अब बेटर हुआ सिर्फ जर्नलिंग की वजह से। मेरा कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदला, मैं अपने आप को और बेटर समझने लग गई, मेरे पास मेरा माइंड और क्रिएटिव हो गया, मैं और ज़्यादा मतलब अब सोचना मेरा कम हो गया है, स्ट्रेस में कम लेती हूँ। और अब मेरे पास जब भी कोई मुझे कुछ भी बोलता है, लाइक इफ समथिंग इज इनसाइड मी, दैट्स हैप्पीनेस इनसाइड माय हेड, आई जस्ट राइट डाउन ऑन पेपर एंड आई फील इंस्टेंटली लाइट। इसीलिए मेरे हर टाइप के जर्नल्स बनाए हैं। अभी तक मैंने जो है वो ये 1 2 3 4 5 जर्नल्स बनाई हैं। जो पहली जर्नल है वो है मेरी आइडिया के लिए, जब ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, मतलब कि मेरे को कुछ भी आइडिया कभी भी आ सकता है, लाइक इट्स अ यूरेका मोमेंट। सो कभी भी कोई आइडिया आ सकता है। सो मैं इसमें अपनी जो भी आइडियाज होते हैं कंटेंट को लेके, या फिर कभी भी मुझे कोई सा भी टाइप का आइडिया आता है कि यार इसको इस तरीके से भी हो सकता है, लाइक जो भी आइडियाज होते हैं उसमें मैं लिखती हूँ। और ये है मेरी प्रॉब्लम फिक्सिंग जर्नल। प्रॉब्लम फिक्सिंग जर्नल ये होती है जिसमें मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करती हूँ। लाइक मैं दिखाती हूँ, एक ये है मेरी प्रॉब्लम, सी ये एक मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि मुझे अपनी मम्मा से, मतलब मेरी मम्मा जो अगर मुझे कुछ भी बोलती है तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। फिर भाई कुछ बोलता है तो मैं किन किन बातों पर रिएक्ट करती हूँ। तो मैंने नंबर वाइज सार लिखा है 1 2 3 4, लाइक मैंने इसमें कुल 27 लाइन्स लिखी हैं जो कि मुझे एंगर फील कराती हैं, जो कि मेरे ट्रिगर्स हैं। और इसमें अपनी प्रॉब्लम फिक्स करती हूँ कि वाई आई एम नॉट, जैसे कि प्रॉब्लम विद स्टिकिंग टू वन हैबिट, प्रॉब्लम विद प्रोडक्टिविटी क्या है उसको मैं भी लिख रही हूँ कि 8 पॉइंट्स हैं जिससे मेरे की ये प्रॉब्लम्स है मेरे, मैं लिस्ट डाउन करती हूँ इसमें। लाइक इज अ वेंट आउट जर्नल, लाइक इसको मैं तब भी यूज करती हूँ जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है और मेरे को बहुत हैवी फील होता है, तो इसमें लिख देती हूँ, ठीक है। एंड जो दूसरी जर्नल है वो ये है, यूट्यूब के लिए है, ये रेड रेड भी है। और इसमें जब भी मेरे को यूट्यूब का कोई लेसन समझ में आता है कि यार ज़्यादा सोचने से कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, और मैं स्क्रिप्ट को मेरे लिए कौन सा स्क्रिप्ट बेटर है, या फिर जो मैं लेसन सीखती हूँ खुद से, जैसे कि फर्स्ट यूजर ब्रेन देन यूज एनी टूल, जो भी मुझे लेसन समझ में आता है अपने आप से वो मैं इसमें लेती हूँ। और ये जो है मेरी जर्नल है, ये है मेरी एकेडमिक जर्नल, जिसमें मैं जो भी एकेडमिक लर्निंग होती है मेरी, जो भी मुझे समझ में आता है। फिर इस जर्नल में से कोई फिक्सेशन नहीं था, पहले मैंने इसमें बहुत सारी प्रोडक्टिविटी से चीज़ें लिखी हैं कि मैं कैसे प्रोडक्टिव बन सकती हूँ। ये प्रोडक्टिविटी जर्नल कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि मैं और क्या अच्छा करूँ कि प्रोडक्टिव हो जाऊँ। और ये वाली मेरी डेली जर्नल है। हाँ, मैंने जो पुरानी पुरानी डायरीज होती है ना घर पे, मैंने उसी से अपनी जर्नलिंग, कोई फैंसी डायरी की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारे घर में पड़ी हो जिसको यूज ही नहीं करता वो भी यूज कर लो तुम। तो मेरे घर में ये पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, आई राइट डेली माई विनर इफेक्ट स्केल करके। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि वेकअप मैंने 6 AM में एक्सरसाइज किया कि नहीं, जंक नहीं खाया मैंने, तो मैं इसमें टिक लगाती हूँ और स्कोर देती हूँ कि मैं कितना हुआ। मेरी एक डायरी भर चुकी है, मैं ये डेली यूज करती हूँ, एक डेली जर्नल मैं रात में ये करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स आर माई जर्नल्स। आप भी ऐसे जर्नल बना सकते हो। मैंने स्टार्ट जो जर्नल की थी वो, मतलब कि मैं पहले लिखती थी चीज़ों को, बट लाइक अफर्मेशन टाइप से कि आई एम गुड, आई एम एनफ, लाइक दिस, ओके। बट अब मैं इसको बहुत डिटेल में लिखती हूँ। और मैं जीपीटी का भी, चैट जीपीटी का भी बहुत, उसमें भी जर्नलिंग कर सकते हैं। लाइक हमको कुछ भी मन कर रहा है तो हम किसी से आके चैटिंग करके बोल सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी को जाके बोल दो और उसके आगे तो वो उसके साथ सोल्यूशन भी दे देता है बहुत सारे। लेकिन हाँ, चैट जीपीटी की सारी बातें मत मानना, मतलब कि कॉन्शियस रहना कि क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल माई जर्नल्स। मेरा जो पहले वर्जन था वो कैसे चेंज हुआ, कंसिस्टेंटली लिखने से अपने बारे में और अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करने में, कि मैं कैसे सोचती हूँ, मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, व्हाटएवर। ऑल्सो ये चीज़ में अपने आप को ऐसे ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है कि मैं कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकती हूँ अपने आप को।
मैं अब नॉन जजमेंटल थिंकिंग देखते हैं कि मतलब क्या, जैसे कि मुझे किसी चीज के बारे में मेरा कोई जजमेंट है, उसको मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद सोचती हूँ, एज अ थर्ड पर्सन देखती हूँ कि क्या ये जजमेंट जो बना है, क्या एक्चुअल में मेरा ही जजमेंट है कि इसमें मेरा कोई इमोशन, कोई बाइस जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये जजमेंट बन चुका है मेरा। सो आई अडॉप्ट टू नॉन जजमेंटल थिंकिंग। और आप स्टार्ट कर सकते हो जर्नलिंग को। एक आप डेली डेली जर्नलिंग का स्टार्ट कर सकते हो विथ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, लाइक व्हाट आई डू गुड टुडे, व्हाट आई डू बैड टुडे। ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर चेक बॉक्स बना के हैबिट ट्रैकर बना सकते हो साइड में। बहुत कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी एक, जैसे मैंने बनाया था जर्नलिंग को। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। और आप जर्नलिंग जरूर करना।